स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की क्लास है 6th और एक्सरसाइज है 8.4। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो भी सवाल आएंगे उसमें हमें क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, यानी सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो इधर वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के बराबर कैसे आएगी, यानी जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर कैसे आएगा। समझ गए बात को? अच्छा, इन सब को प्रूव करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज या कुछ तरीका जो अपनाना होता है, जो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, वो सब देख लीजिए कि क्या क्या इसमें करना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मान लो कुछ भी आ जाए इधर, ठीक है, और अपॉन में आ रहा है कॉस थीटा, तो एक तो इसको तोड़ना सीखो, बहुत काम आता है। ब्रेक करना, इसको ब्रेक करना सीखो, बहुत काम आएगा ये। ब्रेक यानी तोड़ना सीखो इसको। कैसे तोड़ते हैं देखो, प्लस का चिन्ह आ रहा है, ये कॉस थीटा 1 के नीचे भी हो जाएगा और इसके नीचे भी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये रहा, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। बैठ गया। अब वो कैंसिल हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये तरीका समझ में आ गया। चलिए और देख लेते हैं। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ये आ गया। तो अब इसको भी ब्रेक करना है। कैसे करेंगे? तो ये जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, जिसको हर भी बोलते हैं, ये दोनों के नीचे आ जाता है, इसको ब्रेक करना है। तो कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ये बैठ गया नहीं बैठ गया, ब्रेक करना है अपन को, बस ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, लेकिन अब जितनी भी आइडेंटिटीज़ आएंगी उनमें कब काम आ जाए पता नहीं चलता। तो एक ट्रिक पता होनी चाहिए, अगला स्टेप पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए या क्या तरीका रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। आप कोई भी रास्ता लेके चलिए, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कई बार आदमी फंस जाता है, उलझ जाता है। इसलिए मैंने आपको अब ये तोड़ना सिखा दिया। यहाँ से इसको देखिए, ये ऐसे टूटा है, और इसको देखिए ये ऐसे टूटा है। भूलोगे तो नहीं, याद रह जाएगा, या एक और बताने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता एक आध और बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपके हिसाब से बता देता हूँ। मान लीजिए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, और अपॉन में आ गया साइन थीटा। इस बार अपॉन में 2 आ जाते हैं, साइन थीटा और सेक थीटा। सपोज कीजिए ये आ गया, ठीक है। तो ब्रेक करना है। तो देखिए, जहाँ साइन लग जाता है उससे पहले वाला जो होता है वो एक अलग नंबर बन जाता है, और वो उसके साथ अपॉन में आ जाता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा प्लस ऊपर क्या रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये दोनों वापस से साइन थीटा और सेक थीटा, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, ब्रेक करना ट्रिगोनोमेट्री में, कि ब्रेक कैसे करते हैं। बैठ गया। चलिए आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें काम आएंगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि देखिए, कई बार फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, वो स्क्वायर वाली थ्योरम से, जिसमें क्या थ्योरम थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन हम साइन को इधर लेके आ गए, यहाँ से उठा के इधर लेके आ गए, तो माइनस का बन गया। अब देखिए आगे, इसको भूल जाइए हो। अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो उसमें देखिए 1 का स्क्वायर करना कोई गलत नहीं होता, क्योंकि 1 का स्क्वायर खुद क्या होता है, 1 होता है। ये स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था, बैठ गया। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई बेटा। इनको बनानी होती है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक ये सीखो कि जहाँ भी आपको 1 दिखे, स्क्वायर करने की कोशिश करना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी अंश में भी, ऊपर भी और हर में भी, ऊपर भी नीचे भी, जहाँ बन रहा है बनाने की कोशिश करना। बैठ गया। अच्छा, इसकी जगह अगर ये आ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए, तब क्या करना है, तब भी 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
बस ये ध्यान रखो कि जहाँ भी एक दिखे स्क्वायर करना कई बार ज़रूरी हो जाएगा। जब आपका आंसर इधर प्रूफ क्या करना होता है वो देख के ही पता चल जाता है धीरे धीरे कि अब हम अगला स्टेप कौन सा लेना है। बैठ गया? तो एक तो आपको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। एक आपको स्क्वायर करना बहुत ज़रूरी है 1 का, ताकि हम वो थ्योरम बनाएं, a+b - b का फॉर्मूला बन जाएगा आइडेंटिटी वाला। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो हो गई। अब इसको साफ करता हूँ, आगे और बताते हैं क्या क्या है। और अगला हमारा जो आता है वो है रेशनलाइजेशन। समझ गए होंगे रेशनलाइजेशन। जैसे यहाँ पे है 1 + cos थीटा अपॉन में है 2 - sin थीटा। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाले को देखा जाता है और यहाँ पे जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है, 2 + sin थीटा, और जो इधर आया वो इधर आ जाएगा। बैठ गया? 2 + sin थीटा। ये रेशनलाइजेशन हो गया। ये बहुत काम आएगा, अभी प्रूव करेंगे तब। ठीक है, तो अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। एक तो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए, एक जहाँ भी 1 दिखे वहाँ पे उसको स्क्वायर करने की कोशिश करो और आइडेंटिटी बनाओ। a² - b² वाली आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करना। a - b का होल स्क्वायर नहीं, a² - b² वाली आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और तीसरी चीज़ रेशनलाइजेशन। इन तीनों चीज़ों को दिमाग में लेकर, और सबसे बड़ी चीज़ है आंसर को, ये जो राइट हैंड साइड, हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, बायां पक्ष लेकर चलेंगे और उसको प्रूव करेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही ये क्वेश्चन दे रखा है उसके बाद इसको लेके चालू हो जाते हैं। ठीक है, आंसर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, देखते ही नहीं है कि चलो ठीक है चलते जा रहे हैं। नहीं, आंसर को आपको बहुत बारीकी से देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। हमने जो रास्ता लिया है उसमें हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। हमें आंसर में वो cos थीटा पूछ रहा है, पता चला हमारा तो यहाँ पे कोट और कोसेक आ रहा है, हम अभी तक चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें लेके चलना है। तो 3 चीज़ें जो बेसिक है वो बहुत काम आएगी, ब्रेक करना और आइडेंटिटी बनाना a² - b² की, और रेशनलाइजेशन। बैठ गया? शुरू करें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं धीरे धीरे करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और हर एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया। बैठ गया? शुरू करें? गुड, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें उसने आंसर में या राइट हैंड साइड में पूछा cos थीटा, और हमारे इधर 2 दे रखे हैं, कोसेक थीटा और कोट थीटा, और उसका होल स्क्वायर दे रखा है, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, सबसे पहले जितनी भी जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, सबसे पहले जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं जो 6 हमारे पास में, जिसमें से एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 आ गए। ठीक है, उनमें से सबको साइन और कॉस थीटा में लेकर चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान रखना किस में लेकर चलना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। बस ये थोड़ा सा और भी ध्यान रखना है, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मूले थोड़े इजी हो जाते हैं, और हम लोग क्या है कि बार बार क्वेश्चन उसी पे ही करते हैं तो हो जाता है, याद तो सारे रखना है लेकिन फिर भी इजी पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लूँगा। अब आप बोलोगे कि आंसर में तो कॉस आ रहा है, साइन आ नहीं रहा, क्यों चेंज कर रहे हैं? तो साइन से कॉस चेंज होने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, 1/sin थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो खाली कोसेक नहीं लिखना, 1/ कोसेक को खाली साइन थीटा नहीं लिखना, 1/sin थीटा लिखना है। बैठ गया? और उसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा भी होता है, और दूसरा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बैठ गया ये? तो अब हम एलसीएम ले लेंगे। नीचे क्या आ रहा है, साइन थीटा एलसीएम ले लो, ये ले लिया, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा बचा, और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, जो ऑलरेडी था वो कर दिया। अब ये स्क्वायर इसको दे देंगे, उसको भी दे देंगे। बैठ गया? गुड। तो लो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बैठ गया कि नहीं बैठा? गुड। अब देखो बेटा, हमारा आंसर नीचे भी कॉस आ रहा है, ऊपर भी कॉस आ रहा है, लेकिन यहाँ अब ये साइन परेशान कर रहा है। तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है स्क्वायर वाली, जो साइन की आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो हम कॉस को उधर लेके चले जाएंगे, इक्वल्स टू के उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा।
तो ये लो जी बना दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया बेटा, कॉस भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, बैठ गया यहाँ तक। तो अब देखिए हमने क्या बोला था कि जहाँ तक हो सके वहाँ नीचे ये तो a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, ये नहीं चाहिए हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी चाहिए। तो अब अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ठीक है, कर दिया जी। तो नीचे क्या आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है इस पूरे की, यानी उसको 2 बार लिखना होता है, तो 2 बार लिख देते हैं ताकि इजी रहेगा। तो ये रहा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको 2 बार लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उस स्क्वायर वाले को कि ये चीज़ 2 बार दे रखी थी, ऊपर पावर थी, उसको 2 बार लिख दिया। नीचे देखिए बेटा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बेटा नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, 1 माइनस कॉस थीटा से पूरा ये 1 माइनस कॉस थीटा या ये वाला काट देना, इससे ये वाला एक कटेगा कोई भी, ठीक है। क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव हो गया बेटा, LHS is equals to RHS, हैंस प्रूव्ड। ये थोड़े टंटे हैं जो लिखने पड़ते हैं, कोई मतलब तो है नहीं इनका। पता नहीं क्या शौक आता है टीचर को ये सब लिखवाने का, और कि इनसे मार्क्स मिलेंगे। आगे ऐसे ऐसे सवाल हैं जो टीचर को नहीं आते, देंगे हम आपको। जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी तब हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे ताकि आपको क्वेश्चन, बड़े इजी से क्वेश्चन है, 9th क्लास के क्वेश्चन है ये लो, 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन देंगे आपको। वो आप अपने टीचर से बाद में करवाना, जब वो पढ़ाने लगे, जब हिल जाएगा वो, होगा नहीं उससे, समझ में आ गया। कहीं जाके लास्ट में पसीना निकलेगा फिर जाके करेगा तो उसका क्या मतलब। तो ये सब चीज़ें लिखने का कोई सेंस नहीं है, मेन चीज़ है ये देखो, ये सारी आ गई। आगे हमारा प्रूफ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले। गुड। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कि कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है इज इक्वल्स टू 2 सेक है, ठीक है। ये प्रूव करना है, इसको लेकर चलना है LHS साइड को, RHS साइड प्रूव करनी है। मैंने क्या बोला है, आंसर को बार बार फॉलो करना है बेटा, ठीक है। अच्छा आंसर की एक लाइन पीछे जाके देखो कि क्या होता है। तो इसका और क्या हो सकता है, सेक ए का। तो सेक का उल्टा कौन होता है, पंडित बद्री प्रसाद में सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस। गुड। यानी इसको एक बार 2 सेक ए को हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई इशू नहीं होगा, 2 तो 2 रह जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, और सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ तक भी पहुँच जाएं तो फिर हम आंसर के पास, नहीं आंसर निकल गया फिर तो अब हमारा। तो यानी नीचे अब हमें कॉस चाहिए बेटा, कॉस आ ही रहा है नीचे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यानी आंसर की एक स्टेप पीछे लेके चलो, आंसर को जो प्रूव करे उसको थोड़ा सा पीछे लेके चलो, एक स्टेप देखो कि इतना तक आता है कि नहीं आता, ठीक है। करें क्वेश्चन। तो देखिए बेटा एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, ये पूरा एक ही हो गया तो ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा ये मुझे मालूम है कि कई बच्चों को ये एलसीएम लेने नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के, लसप जिसको बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। तो किसी एक क्लास में पूरा एलसीएम सिखा देंगे जिसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स के भी कैसे लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी कैसे लेते हैं, तो उससे आपको पूरा पता चलेगा। लेकिन फिर भी देखो कोशिश करो, सीखते जाओ साथ साथ में। ये जो नीचे जो रहते हैं ये पूरे के पूरे नीचे आ जाते हैं, बैठिएगा। अब देखिए ये 1 प्लस साइन है, इधर भी है इधर भी है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इसके पास अभी क्या बचा, कॉस से बचा हुआ है। अच्छा अब ये कॉस से क्या, ऊपर भी उधर कॉस से बचा हुआ है, ये दोनों जो बचा होता है वो लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कॉस से और कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर ए। अब हमने क्या बोला था, इससे ये कट गया, लेकिन अब वापस ये नए हो गए, वापस से इन्होंने रे इनकारनेशन हो गया इनका, वापस से पुनर्जन्म हो गया इनका। अभी जो काटा था वो कटा हुआ कुछ नहीं है। अब देखिए वापस कॉस से कॉस ए को काट देंगे, 1 प्लस साइन ए यहाँ है और 1 प्लस साइन ए वहाँ बचा हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा बेटा। बैठ गया यहाँ तक। तो आगे देखो अब हमें क्या दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनी है, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बना दे, करते हैं और क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, इस पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
बना दें। तो ए क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। गुड। बी स्क्वायर यानी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 और ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, साइन है, तो 2 साइन ए। बैठ गया बेटा ये तो, अपॉन 1 प्लस साइन ए नीचे जो भी है इंटू कॉस ए। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आइडेंटिटी साइन वाली तो हमें फटाक से पता चल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और यहाँ पे ये 1 भी है, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। कैसे, देखो इसको पास में लिख लेते हैं। देखो ये साइन को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, स्क्वायर स्क्वायर वाले पहले लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अब लिख दिया, और प्लस 2 साइन ए जो बचा था वो अब लिख दिया। अपॉन में देखो बेटा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो देखो आंसर में कहीं 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो 2 तो यहाँ तो है, लेकिन एक 2 और बना देते हैं और फिर कॉमन ले लेंगे 2 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, हमने पढ़ा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। बैठ गया यहाँ, तो ऐड कर दें। अब देखो बेटा ये ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना, ये दोनों ही ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि ये अकेला नहीं है, आज़ाद नहीं है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये 1 अकेला आज़ाद है, ये 1 अकेला आज़ाद है। कहीं ऐसा मत कर देना 1 1 2 और प्लस 2 4 साइन, नहीं, देखो ये आज़ाद नहीं है, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है। जब ये कहीं जाएगा तो इसने पीछे पूंछ पकड़ रखी है साइन एन 2 की, बैठ गया, जुड़ेंगे सिर्फ ये। गुड। तो 1 1 क्या होता है, आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद एकदम से। ये देखो ये आज़ाद है दोनों, इनके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। तो 1 1 2 प्लस ये दोनों को जोड़ लिया और ये प्लस का साइन लगा दिया, 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है जो नीचे है। अभी नीचे वाले को हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, देखेंगे कि कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, उस हिसाब से चेंज करते जाएंगे। अभी वैसे कैसे पड़ा। अब देखो बेटा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। गुड। तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने अगली लाइन में, तो क्या बचा, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो साइन ए बचा, अपॉन 1 प्लस साइन ए नीचे था और कॉस ए भी था या नहीं था, था। गुड। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए। आ रहा है कहीं 2 अपॉन कॉस ए, ये देखो वो रहा, आ गया ना, मैंने कहा ना। अब देखो ये 2 तो वैसे का वैसे लिख लो, और कॉस ए जो नीचे उसको कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे लिखो अलग से, ठीक है। मैच को अलग कर दो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को अलग कर दो। तो 2 और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए। बैठ गया। एलसीएम लेते गए, करते गए, जो जो आइडेंटिटी लगती गई, ये सब आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है, 8th में पढ़ रखी होगी, करते गए। नीचे वाले को छेड़ा भी नहीं, क्योंकि देखना था कि कहाँ जाके दिक्कत होगी। ये नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों मैथ्स हैं, लेकिन ये मैथ्स प्लस ट्रिग्नोमेट्री है, बैठ गया, ये नहीं जुड़ेगा। फिलहाल ये दोनों जुड़ेंगे, जोड़ दिया। 2 कॉमन आ रहा था, जो 2 कॉमन ले लिया, कॉस से नीचे आ रहा था, हमने आंसर का एक स्टेप पहले पीछे जाके देखा था, तो हमें भी कॉस से मिल रहा था, ये कॉस से मिल गया, और कॉस से सेके पे पहुंच गए, बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3rd क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। आंसर का एक स्टेप बैक लेके देखेंगे तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी अगर वो भी आ रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको हिंट दे रखी है, और हिंट में बोला है कि जो भी एक्सप्रेशन आपके ये हैं, ये वाले, इनको आप साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लो, वो उसने बोला है बुक के अंदर, ठीक है, हिंट दे देता है कई बार। तो ठीक है, tan थीटा को चेंज कर लेते हैं। tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में देखो ये 1 रहा, माइनस कोट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस का साइन बीच में है ही, ये लो 4 स्टेप आ गए, ठीक है, डरने का नहीं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये वाला 1 माइनस tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो बेटा ये दोनों तो बेचारे नॉर्मल से हैं, लेकिन यहाँ पे ये 1
पंगे कर रहा है। तो नीचे नीचे एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। पहले तो वो काम कर लेते हैं इस वन को इलाज करने के लिए। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा टुगेदर वैसा का वैसा लिख दो, कोई चेंज नहीं करना, अपॉन यहाँ पे साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया। जैसे ही साइन थीटा एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो 1 इंटू साइन थीटा एलसीएम आ गया। 1 यहाँ पे दिखाई देता नहीं है क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा। गुड, कॉस थीटा यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ कॉस थीटा आ गया माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में कर दो। जब एक ही लाइन के नीचे जब दो अलग अलग आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ब्रैकेट में शो कर दो, क्योंकि वो एक्चुअली है तो एक ही। ठीक है, तो ये अब हमारी लाइन बन गई। तो बेटा अब देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं, यानी 4 स्टेप आ रहे हैं। तो पहला और चौथा क्या कर लेता है दोस्ती कर लेता है, और दूसरा और तीसरा दोस्ती कर लेता है, आपस में बताया था। तो करवा दे दोस्ती। गुड, तो साइन के साथ ये साइन दोस्ती कर लेगा और ये साइन मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा ये साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड बेटा। और ये दोनों दोस्ती कर लेंगे तो ये तो चीज़ वैसी की वैसी रह जाएगी, ब्रैकेट के बाहर वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन है लगा दो। कॉस कॉस आपस में दोस्ती कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। गुड, अपॉन में ये दोनों दोस्ती कर लेंगे तो साइन थीटा को तो बाहर लिख ही दिया मैंने, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो बेटा एक चीज़ को ध्यान रखो कि बाकी तो चलो ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉमन भी लें तो हमें ये दिक्कत दे देगा कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, और वहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, यानी यहाँ पे साइन प्लस का आ रहा है, यहाँ साइन माइनस का आ रहा है, यहाँ कॉस थीटा नेगेटिव है, वहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो इनका सबसे पहले इलाज कर दो, एक जैसा बना दो ताकि दिक्कत नहीं। तो इसको वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये वैसा का वैसे लिख लेता हूँ वापस, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये तो मैंने था जैसा का जैसा लिख लिया। अब देखो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। जब माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, एक तो ऊपर, और ऊपर नहीं करना तो अभी भूल जाइए, यहाँ प्लस था प्लस ही रहने दीजिए। अब देखिए हमने क्या बोला, माइनस से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे डिवाइड करना होता है, खाली एक माइनस कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हमने माइनस से किया, नीचे वाले को भी कर देते हैं माइनस से, ये रहा साइन थीटा और क्या रहा ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? प्लस का जो था वो वैसा का वैसा लिख दिया, ये जैसे थे वैसे के वैसे लिख दिए। अभी भी माइनस साइन थीटा है तो अभी भी माइनस साइन थीटा रहा, लेकिन हमने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इनको चेंज करने के लिए माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बैठ गए यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप करें, अभी सब पता चल जाएगा आपको। ये वापस लिख देते हैं सेम टू सेम। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अंदर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बेटा ये माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, प्लस और माइनस की लड़ाई होती है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस तो आ गया यहाँ पे। अब आप बोलोगे ये कहाँ गया, तो इसको इसका इलाज करने में ही ख़त्म कर देंगे। तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, ये कहाँ गया प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस। अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है बेटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो देखो अब ये साइन थीटा माइनस की जगह प्लस का बन जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले कौन आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। बोलो यहाँ कोई प्रॉब्लम है? ये तो करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके करते रहना। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में एक ही माइनस लगा दो, जो माइनस ऊपर लगाया है उसको नीचे लगाना पड़ेगा बेटा। बैठा, ये दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। एलसीएम निकाल लें इनको बाहर, सॉरी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए कॉमन, ये लो
हम ले लेते हैं 1 अपॉन, नीचे ही है तो 1 अपॉन ही लिखना पड़ेगा ये, और एल कॉमन लिया हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो यहाँ भी सेम है वहाँ भी सेम है, ले लिया। तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट के अंदर वो बता दो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पे अपॉन में इसके क्या बचा कॉस थीटा, माइनस का साइन आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में बेटा क्या बचा साइन थीटा। सिर्फ ये वाला ये बाहर आ चुका है, ये रहा ये बाहर आ चुका है, इसके लिए बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर के नीचे ये रहा, ये कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें एलसीएम ले लेते हैं, अब इनका एलसीएम लेना भी इजी हो जाएगा और ये बार पड़ा हुआ ही है भी, ठीक है ले लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो है ही, और ये माइनस है बेटा ध्यान रखना। और हमने कॉमन यहाँ पे एलसीएम क्या ले लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन बचा हुआ है, ये साइन अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया तो कॉस बचा, तो कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा बच जाएगा। ये लो बैठ गया। अब आगे जगह है नहीं तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से क्लीन करना पड़ेगा और फिर वहीं पे ही आपको बताते हैं। तो मैं क्लीन कर देता हूँ, यहाँ तक समझ ही गए होंगे, इस लाइन को मैं क्लीन नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये मैंने वैसा का वैसा रख दिया, क्लीन नहीं किया। अब देखो ऊपर क्या बना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लगा दें आइडेंटिटी। और नीचे वाले को बाहर लिख लेते हैं, तो इस हिसाब से लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा तो बाहर है ही, और इनटू में ये भी नीचे ही है तो इसको भी 1 अपॉन वैसे लिख लेते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, बाहर लिख लिया, ठीक है। और अंदर क्या बचा बेटा, ऊपर क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा ऊपर, और इसी का ही खेल चलते जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस ए माइनस बी करना है, तो ए क्या है साइन क्यूब थीटा, बी क्या है माइनस कॉस क्यूब थीटा बेटा। तो ए लिखें, ए बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लो ये तो हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर करना है, ए एक्चुअली में क्या है साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। आ गया ये तो है ना। अब देखो बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है, पूरे काट ये बचा बैठ गया। और वो अब ऐसे नहीं कटेगा, कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ भी है, ये इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस में है। यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में आ रहे थे दोनों, लेकिन ये दोनों प्लस में, इसके साथ कोई प्लस में चीज़ भी और आ रही तो ये कटते नहीं, ठीक है। तो अब हमें देखो आंसर में एक भी पूछा है, 1 भी पूछा है, आंसर को भी फॉलो करो। अब 1 पूछा है, और 1 कैसे आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, गुड। ये आ गया जी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आंसर में देखो और प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ गया, और बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बच रहा है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ रहा है। हाँ अब इसको ब्रेक करना, मैंने क्या कहा था ब्रेक करना सीखो, इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, ये 1 के नीचे ये भी आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस का साइन है, ऊपर क्या आ रहा है इस बार साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, या इसको साइन को पहले लिख लूँ कॉस को बाद लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ये तो हो गया कैंसिल आउट, ऊपर नीचे डिवाइड में थे। अब बचा 1 अपॉन, और ये देखो कैंसिल आउट हो के प्लस का साइन है, 1 बचेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, कैंसिल आउट हो गया 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा वो लिख लो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस 1। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया। अब इसको और सही तरीके से लिख लो, ये लो। अब देखो बेटे उस 1 को पहले लिख लो क्योंकि आंसर में पहले आ रहा है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, 1 है अभी भी, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा
इस हिसाब से लिख लो अलग अलग ताकि दिक्कत नहीं हो। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा और प्लस मल्टीप्लाई ठीक है कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। प्रूफ्ड। थोड़ा झोलदार था लेकिन दो चीज़ें इसमें यूज़ है, एक तो माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और एक ये वाली आइडेंटिटी अगर याद हो तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ये आइडेंटिटी है आपके 9th और 10th क्लास के अंदर। तो ये हो गया प्रूफ्ड। कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कचरा टाइप के, तो अगला करते हैं। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। क्या बोल रहा है, हिंट दे रखी है उसमें। बोल रहा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों का आंसर से मैच होना चाहिए कि ये कहाँ तक करते हुए रुक जाते हो और ये कहाँ तक करते हुए आप सरेंडर कर देते हो, तो उस वक्त दोनों के आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। बैठिए तो पहले लेके चलते हैं LHS साइड, ये वाली बैठिए 1 + sec a अपॉन sec a। क्या कर सकते हो इसको, आंसर कॉस्ट में पूछा है और नहीं आंसर ये नहीं पूछा, अलग अलग करना है इस बार सॉल्व। तो देखते हैं ये कहाँ तक करते हैं। ब्रेक करना आता है, ब्रेक सिखाया था, बस ब्रेक कर दो खटाक से। 1 अपॉन sec a प्लस sec a अपॉन sec a। क्या किया है, ये 1 के नीचे भी sec, जो नीचे वाला था वो सब के नीचे आ जाता है, 1 के नीचे भी sec आ गया और प्लस ये रहा sec के नीचे भी sec आ गया। ये कट के कितना हो गया बेटा 1। ये ध्यान रखना यहाँ पे 1 जरूर आएगा। 12 में से 12 का डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, वो 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तब 0 आता है, ये ध्यान रखना। तो 1 अपॉन sec a को क्या लिख सकते हैं cos a, गुड, प्लस 1 बचा, थोड़ा और से लिख लें तो 1 + cos a। ये आ रहा है LHS साइड। बैठ गया। फाइनली करते करते इसके आगे कुछ नहीं था, वापस फिर sec a चेंज हो जाता, तो sec a तो ऑलरेडी दे ही रखा था। अब RHS लेके चलते हैं। क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब देखो बेटा इसको फॉलो करो, अब उसको फॉलो नहीं करना, इसको फॉलो करना। हमारे जब हमने इसको सॉल्व किया LHS साइड को तो क्या आ रहा था, कॉस आ रहा था। यहाँ पे साइन आ रहा है, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर वाली थ्योरम यहाँ कर सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर a होता है अपॉन 1 - cos a, एक और है। और मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी कोई फॉर्म बने उसमें 1 का स्क्वायर कर दो, कोशिश करो a - a² - b² की आइडेंटिटी बनानी है, a² - b² की आइडेंटिटी बनानी है। क्यों बनानी है बेटा, देखो एक बार तो ये प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा, माइनस वाले से माइनस कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, प्लस का आंसर है। देखो अब ये आइडेंटिटी बन गई a² - b², तो a + b a - b लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 1 + cos a और 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। कोई कॉमन दिख रहा है, माइनस वाले ये पूरे के साथ ये पूरा कैंसिल आउट होगा, क्या बचा 1 + cos a। हो गया बेटा, सेम आ रहा है 1 + cos a 1 + cos। ये करना था सेपरेटली, अलग अलग सेपरेट मतलब अलग अलग सॉल्व करो और दोनों के आंसर मैच होने चाहिए, मैच हो। अगला कर, ईजी था, ब्रेक करना आना चाहिए। भिड़ती देखो ब्रेक कर दिया, बैठ गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या बोल रहा है कि cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है cosec a + cot a। ठीक है, हिंट उसने क्या दे रखा है, हिंट मैंने स्टार लगा दिया, स्टार मतलब उसने हिंट दे रखा है। कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर a। बैठ गया। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 15 है, बैठ गया। सेम टू सेम है, देखो साइन थीटा - cos थीटा +1 और साइन थीटा + cos थीटा -1। यानी देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ऊपर प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ इन दोनों बीच में माइनस, इन दोनों बीच में प्लस। यहाँ पे आंसर ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो आंसर अपॉन में आ रहा है, देखो यहाँ पे आंसर ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में आ रहा है, 1 के अपॉन में आंसर आ रहा है। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में उसने क्या किया बेटा, इसने cos थीटा का डिवाइड किया है, डिवाइड बाय cos थीटा। यहाँ भी cos थीटा, वहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, हम जाने, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी लगा के आप कर लोगे, या हो सकता है कि आपके स्कूल में टीचर आपको इसी हिसाब से करवाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने का बेटा तरीका जो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। किताब वाले ने तो दे दिया, अब किताब वाले को जो किताब छापी इसका मतलब ये थोड़ी उसको सारा कुछ आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये मैं आज आपको बताता हूँ। ये तो आज हिंट दिए, मान लो नहीं दे फिर। और यहाँ पे इसने cos थीटा से डिवाइड किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं टोटल, 6
6 में से एक उसने बता दिया हमें cos थीटा से कर दो, बाकी 5 से। वहाँ एग्ज़ाम में हमें थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ sec से करें या tan से डिवाइड करें इसमें या कोट से करें, क्या पता चलेगा हमको। यहाँ इसने आइडेंटिटी बता दी, वहाँ क्या लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखो, ये दोनों सेम है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आप जब ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, दिख रहा होगा ऊपर आपको, आई बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा जो मैंने कर रखा है। लेकिन आज फिर मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ बातें बताऊँगा कि क्या ज़रूरी है इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, क्या देखना होता है क्या नहीं देखना होता। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आंसर जो है वो अपॉन में नहीं आ रहा और वहाँ पे आंसर अपॉन में आ रहा है। ये देखो, और इसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमने ये बोला है करते टाइम कि जितने भी रेशियोज़ होते हैं उनको साइन या कॉस में बदल लो। तो साइन और कॉस में तो ऑलरेडी है, तो अब करेंगे क्या, रैशनलाइजेशन सबसे बेस्ट है। अच्छा, रैशनलाइजेशन तो इसका होगा ही होगा। पहली चीज़, रैशनलाइजेशन कब करते हैं, जब नीचे अंडर रूट होता है उसको ख़त्म करने के, लेकिन यहाँ तो नहीं, लेकिन फिर भी हम रैशनलाइजेशन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा यूज़ ज़्यादा करते हैं। दूसरा चीज़ देखो बेटा, यहाँ पे आंसर अपॉन में नहीं आ रहा, इसका मतलब रैशनलाइजेशन करेंगे जब इसका, तो इसमें नीचे फॉर्मूला बनना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी नीचे बननी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना चाहिए नीचे देखो, और उस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बनना चाहिए, ऊपर अपॉन में कुछ नहीं आना चाहिए। बैठ गया, क्योंकि आंसर वहाँ अपॉन में आ रहा है, यहाँ बिना अपॉन में आ रहा है। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, नीचे रूट खत्म करने के लिए। रैशनलाइजेशन में होता क्या है कि नीचे फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है। अच्छा, इस पर जब रैशनलाइजेशन लगाएंगे तो इसमें आइडेंटिटी ऊपर बनेगी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। बैठ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में पूछा है उसने हमसे, यहाँ पे अपॉन में नहीं पूछा आंसर। अगर यहाँ भी आपने नीचे बना दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो उलझ जाओगे, इसलिए मैंने वो सवाल कर रखा है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। किसी मदर ने पूछा था बच्चे की, तो हमने करके दिखाया था। उन्होंने भी यही पूछा था कि ये कॉस थीटा से क्यों डिवाइड किया है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब ये वाली तो आपके स्कूल में वैसे ही करवा देंगे, लेकिन मैं इसको आपको दूसरा तरीका बताता हूँ करने का। ठीक है, करें। तो देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन से इसको करके देखेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, हमें इसको 2 में चेंज करना है। कैसे करते हैं, ब्रैकेट लगा के, इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन पे ये लगा दिया, ये एक बन गया और दूसरा ये बन गया, ये एक बन गया नीचे भी और दूसरा ये बन गया। इस पर यहाँ वाला साइन देखना है, ये वाला नहीं देखना, क्योंकि ये पूरा एक बन चुका है। यहाँ क्या रहा है माइनस, तो क्या कर दिया प्लस, और नीचे भी क्या कर दिया प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, रैशनलाइजेशन कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कौन सा मल्टीप्लाई, ईगल मल्टीप्लाई, चील गुणा, इसका इससे, फिर इसका उससे, और फिर इसका इससे, और ये बन गई चील। फिर इसका भी इससे, इसका उससे, इसका उससे, फिर इसका भी इससे, 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 बैठ गया। और नीचे ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी बन जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई, कॉस ए का कॉस ए से तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का साइन ए से प्लस कॉस ए साइन ए, फिर कॉस ए का 1 से किया तो कॉस ए, फिर ये साइन भी तीनों से होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन प्लस साइन से होगा तो साइन, माइनस का साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन प्लस 1 से होगा तो माइनस साइन ए, और प्लस 1 कॉस ए से होगा तो कॉस ए प्लस साइन ए, और ये 1 से भी होगा तो प्लस 1। अपॉन में क्या क्या बन रहा है बना दो, ए माइनस बी, ए प्लस बी नीचे बन रहा है, उस सवाल में ऊपर बनेगा तो कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, कॉस ए साइन ए प्लस का है, कॉस ए साइन ए माइनस का है, साइन ए माइनस का है, साइन ए प्लस का है, जो बचा वो लिख लो, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिखो, अब साइन स्क्वायर ए भी लिख लिया। अभी देखिए कॉस ए है, ये कॉस ए है, 2 कॉस ए हो गया, 2 कॉस ए हो गया, ये भी कट गया, प्लस 1 बचा, और तो कुछ नहीं बचा, गुड, प्लस 1,
और देखो बेटा नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कॉस ए माइनस का 1 बैठ गया। स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाता है, बना लीजिए। अब देखिए ऊपर यहाँ पे कोई भी कॉस के ज़्यादा है साइन के कम है, तो इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, और साथ का साथ आंसर को थोड़ा सा चेंज करके देखना कि यहाँ पे क्या आता है। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin और कोट को लिखते हैं cos/sin, यानी साइन नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी जो आइडेंटिटी क्या बोलते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो साइन के आ रहा है एक, बाकी कॉस के आ रहे हैं, तो इसको कॉस में चेंज करके देख लेते हैं एक बार। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस वैसा का वैसे ये साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ताकि कोई भी ऐड होगा तो वो हो जाएगा, कॉस कॉस रहेगा तो, वरना फिर ऐड नहीं हो पाएगा। नीचे क्या बचा, ये दोनों 1 हो गया बेटा, देखो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए और -1, ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा वो यहाँ लिख लेते हैं। क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, और +2 कॉस ए और +1, ये वाला +1, ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अब इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, देखो स्क्वायर का है स्क्वायर का है, तो एक कॉस स्क्वायर है एक कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर ए आ गया। और क्या बचा, +2 कॉस ए अपॉन में क्या बचा, 2 साइन ए कॉस ए। आगे देखो बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2 कॉस ए इधर भी है और 2 कॉस ए इधर भी, लेकिन इधर स्क्वायर वाला है, तो 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और यहाँ पे बच गया 1 अपॉन 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए। आंसर को ध्यान में रखना, राइट हैंड साइड को, कोट और कॉसेक पे मत जाना, आगे ये देखना कि इसमें साइन भी आ सकता है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, कॉस ए +1 अपॉन साइन ए। मैं लिखता हूँ, देखो कॉस ए +1 अपॉन साइन ए। अब इसको ब्रेक करना सीखो, बताया था, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये साइन ए, इसके 1 के भी नीचे आ जाएगा साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बेटा, कोट ए, और प्लस कॉसेक ए। ये हो गया जी आपका रूट। बैठ गया बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसा का वैसे वो सवाल है, इन जो 3 दे रखे 2 में कन्वर्ट कर लेना है इनको, और फिर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर बनाना है, क्योंकि आंसर अपॉन में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गुड। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, और अंडर रूट दोनों के ऊपर है, इसको प्रूव करना है sec a + tan है। हमने कहा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं LHS साइड वाले, उनको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश कर लिया करो। तो साइन तो दे रखा है, अब और तो क्या बदलेगा इसमें। अच्छा, आंसर को एक स्टेप और सॉल्व करके देखो क्या आता है आंसर का। तो sec a को क्या लिख सकते हैं, तो मैं पूरा एक साथ ही कर देता हूँ। sec a को cos a भी लिख सकते हैं, और tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, cos a, और cos से cos कट गया तो 1 प्लस साइन ए। लगभग अगर हमारा ये मिल जाता है तो हम आंसर के आसपास के आंसर पे ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको लेके चलते हैं। तो अब इसका और क्या होगा, उसका और कुछ होगा नहीं, रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा। मैंने कहा 3 चीज़ें ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए, इससे ये ब्रेक करके ऐसे निकल। अब इसको और ब्रेक कैसे कर सकते हैं वो आपको आता है। और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। और तीसरा रैशनलाइजेशन, तो इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू जो नीचे होता है उसी को देखते हैं, उसी का साइन चेंज करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए, ठीक है, हो गया बेटा। और इस सब को पूरे को ही रूट में लिख लेते हैं, टंटाई खत्म, ठीक है। उसको भी रूट में डाल दिया। और अब नीचे हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 बार है एक जैसे। तो इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट। और नीचे क्या है, अंडर रूट अलग अलग भी कर सकते हैं आप, इसका अलग इसका अलग। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट पूरे का, ठीक है। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए। आ रहा है आंसर में, बार बार फॉलो करना है आंसर। अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अंडर रूट अभी भी है, अंडर रूट से
स्क्वायर कैंसिल कर दिया, क्या बचा, नीचे कॉस से आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ गया बेटा। ठीक है, वहाँ तक पहुँच गए। ब्रेक करना है, अगर आता है कर लोगे, नहीं आता ब्रेक करना तो आंसर के आसपास भी नहीं पहुँच पाओगे, यहीं भी क्विट करना पड़ेगा। कॉमन ले लो, नहीं अब कॉमन क्या ले लो, अब आंसर देखो, कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना, सीधा देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। वो मैं थोड़ा भूल देता हूँ, दिमाग कम बूढ़े हो गए हैं। सेक अपॉन 10, हाँ प्रूफ्ड। बैठिए, अगला करें। गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्रूव करना है। आंसर का एक स्टेप लिख लो जो ये प्रूव करना है उसका। तो टेन थीटा सभी जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है, ये ध्यान रखना। आंसर कैसे भी आ सकता है, ठीक है। अगर 1 अपॉन कोट थीटा भी बन जाता है तो भी 10 आ जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, इसमें क्यूब क्या आ रहे हैं फंक्शन, ये सब, और क्यूब हमने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा नहीं है, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री स्क्वायर में पढ़ी हुई है, तो स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं इसको। कैसे, कॉमन ले लो, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बैठ गया बेटा, कॉमन लेना, क्योंकि एक क्यूब से स्क्वायर बाहर आ गया, नहीं एक क्यूब से एक साइन थीटा बाहर आ गया तो स्क्वायर अंदर बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। इधर देखो अपॉन में कॉस थीटा है, कॉमन ले लिया कॉस थीटा, इसके पास क्या बचा 2 तो था ही इसके पास, और स्क्वायर बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बैठिए, साइन अपॉन कॉस हमारा आ रहा है, साइन, ठीक है। इसको ख़त्म करना है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे यही कल है, ठीक है। तो ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर हमने साइन स्क्वायर की जो थ्योरम पढ़ी है वो साइन स्क्वायर थीटा की पढ़ी है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तोड़ लो इसको, यही तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अभी भी जुड़ के कितना हो गया देखिए, आम और आम, दोनों आम माइनस में है तो 2 आम, माइनस के 2 आम और 2 आम, आम क्या है साइन स्क्वायर थीटा। बैठ गया, तोड़ ले, क्यों, क्योंकि हमने जो साइन स्क्वायर थीटा की जो थ्योरम्स पढ़ी हैं वो 2 साइन स्क्वायर थीटा की नहीं पढ़ी, हमने साइन स्क्वायर थीटा की पढ़ी है। ऐसे ही कॉस को भी तोड़ लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉस प्लस का था, और यहाँ पे ये माइनस के दोनों इसलिए है क्योंकि माइनस के थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 जो था। बैठ गया बेटा। अब आगे देखो, ये साइन अपन कॉस तो आ रहा है, इसको तो अब लेकर ही चलना है, ख़त्म इनको करना है। और ऊपर देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, गुड, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे देखो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस कॉस थीटा को वैसा का वैसा ही रहने दो, किसी दोनों में से एक को चेंज करना है, किसी को भी कर लेना। प्लस कॉस को किस में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे देखो साइन नहीं आ रहा है, ऊपर देखो साइन भी आ रहा है, नीचे साइन नहीं आ रहा है, ऊपर कॉस आ रहा है, नीचे कॉस तो है लेकिन साइन भी चाहिए, तो इसको चेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, मालूम होगा आपको, और माइनस 1 आगे बेटा, माइनस 1 से तो ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा, देख लो आप ढंग से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बार बार फॉलो करना है, देखना है कि नीचे क्या आ रहा है ऊपर क्या आ रहा है, उस हिसाब से अब इन दोनों को कटना बहुत ज़रूरी है। ऊपर साइन आ रहे हैं, नीचे कॉस आ रहे हैं, तो ऊपर वालों को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया, नीचे वालों को भी चेंज कर दिया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं सॉरी माइनस, क्योंकि ये प्लस तो कट चुका है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। साइन ऊपर कॉस क्या होता है बेटा tan थीटा, प्रूव्ड। बैठ गया, अगला करें। देखो बेटा 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए सेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये ना, हाँ सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो बेटा स्क्वायर आएंगे, स्क्वायर वाली थ्योरम ध्यान रखना, सब में स्क्वायर आएगा, क्यों, ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई और ये भी ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। और आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
बैठ गया। ये बनानी है यहाँ पे और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की याद होनी चाहिए। बना देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। हो गया ये पूरा प्लस का साइन। इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। आगे बेटा ये तो अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कर देते हैं तो और देखो साइन है कॉसेक ए। कॉसेक क्या होता है 1/sin होता है। काट देंगे इसको बताएंगे। स्क्वायर स्क्वायर वाली एक तरफ लिख लो ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये और ये लिख ली मैंने ठीक है। अब नंबर आता है इसका प्लस 2 साइन ए कोसेक ए ये भी लिख ली प्लस अब इसका आता है कोसेक स्क्वायर ए का कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये भी लिख ली। अब ये लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। आगे देखो ये तो बन गया 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ये हो गया 1 पूरे प्लस 2 साइन ए वैसा का वैसा और कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए होता है। भूलना नहीं है कैंसिल कर दो प्लस कोसेक स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही रहने दो प्लस सेक स्क्वायर ए वैसा का वैसा रहने दो और प्लस 2 कॉस ए तो कॉस ए रहने दो और सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है तो 1/cos ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा वो लिख लेते हैं बेटा। देखो ये क्या बचा 1 ये क्या बचा 2 ये क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए ये 2 पूरा ही बचा था कट कटक कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 मैच को जोड़ लो 2 2 4 और 1 5 तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए की जो थ्योरम है स्क्वायर वाली वो कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर में लेती है। कैसे लेती है देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो 10 को तो लेके चलेंगे तो सेक स्क्वायर ए को और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और कोसेक की क्या होती है बेटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होती है। कोट को उधर लेके चले जाएंगे तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो लिख दो 5 तो है ही प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। आंसर में कहीं 10 और कोट आ रहे हैं यस और स्क्वायर में आ रहे हैं यस तो 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7 तो ये हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आंसर में देख लो अब ये 10 पहले लिखा हुआ है कोट बाद में लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता आप तो लिख सकते हैं प्रूव हो गया। बैठ गया स्क्वायर वाली है तो स्क्वायर वाली थ्योरम्स याद होनी चाहिए। बैठ गया और 1 1 साफ पता चल रहा था कि हमारे यहाँ पे 5 आया है। अब हमें 2 1 और चाहिए तो टेन स्क्वायर ए की कुछ ऐसी हो सेक स्क्वायर ए को यहाँ पे था उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये एडिशन में काम आ जाएगा और ये कोसेक स्क्वायर ए को भी इस हिसाब से लिख सकते हैं कि ये जो एडिशन है ये काम आ जाएगा। तो 5 तो थे ही और 2 और आ जाएंगे। सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए में चेंज कर देंगे और कोसेक स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए में चेंज कर देंगे। अगला करते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है 9th कोसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस कॉस है इज इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कोट है। क्या कह रहा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करो कि इसका क्या आंसर आएगा वही आंसर इसका आना चाहिए सॉल्व करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या बोला था कि कितने रेशियो आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 2 3 4 2 में चेंज कर लो साइन और कॉस में गुड। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए वहाँ पर ऑलरेडी है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस। जनरली साइन और कॉस में रखा करो ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 साइन ए LCM आ जाएगा साइन ए कैंसिलेट हो गया 1 साइन ए बचा साइन स्क्वायर ए। आगे बेटा ये तो अपन में ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये एक ही है और इधर देखो LCM ले लिया मल्टीप्लाई बाय 1/cos ए LCM ले लिया सॉरी cos ए LCM ले लिया तो cos ए कैंसिल आउट हो गया तो 1 माइनस cos ए बचा cos स्क्वायर ए
और फिर लगा दो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है नीचे, ध्यान रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, पुट कर दो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। और अपॉन में क्या आ रहा है? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखो बेटा, पहले साइन को लिख लेते हैं क्योंकि नीचे साइन पहले साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या आ रहा है? साइन ए और कॉस ए। ये पूरा इस स्क्वायर से कट जाएगा, ये पूरा इस स्क्वायर से कट जाएगा। क्या बचा? साइन ए कॉस ए। क्या बचा? साइन ए कॉस ए। बैठ गया बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। यही आना चाहिए, साइन ए कॉस आना चाहिए जब इसको सॉल्व करें तो। 1 अपॉन साइन और कॉस में चेंज कर लो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लो, 1 तो था ही, अपॉन है ही, ये जगह छोड़ देते हैं एलसीएम के लिए और नीचे एलसीएम ले लेते हैं कॉस से साइन ए का, साइन ए कॉस से। अब देखो कॉस से कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए बचा और साइन ए ऊपर है तो साइन स्क्वायर ए, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस बचा तो कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये देखो 1 तो ऊपर है ही, अपॉन में 1 और अपॉन में साइन ए कॉस ए। इस बार कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, 1 2 3। और वैसे कितने आते हैं? 4 आते हैं। 4 का रूल तो पता ही है, 3 का रूल भी देख लो। जो पहला और जो लास्ट होगा वो दोस्ती कर लेता है, तो पहला चौथा भी दोस्ती कर लेता था, यहाँ पहला तीसरा दोस्ती कर लेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, पहला और तीसरा दोस्ती कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई साइन ए कॉस से, अपॉन में क्या बचा? 1 साइन ए कॉस से। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ये आ गया साइन ए कॉस से मल्टीप्लाई में, साइन ए कॉस से मल्टीप्लाई में प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS लिख देना, LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया, अगला करें। अभी देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 10th। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे अलग स्क्वायर है, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 10 स्क्वायर। इसको भी ये प्रूव करना है, इसको भी ये प्रूव करना है। पहले इसको प्रूव करते हैं ये, फिर इसको प्रूव करेंगे ये। करें शुरू। अब देखो थ्योरम मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। गुड। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। बैठ गया बेटा, गुड। अब जनरली मैंने क्या कहा कि साइन और कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो सेक को चेंज करते हैं, तो सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन ये वाला कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बेटा पहला और चौथा दोस्ती कर लेता है, यानी पहला और लास्ट और दोस्ती कर लेता है, मल्टीप्लाई में देते हैं। तो आगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दूसरा और तीसरा दोस्ती कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। ये तो हो गया प्रूव्ड, इसका काम तो ख़त्म। अब आता है इसका नंबर। अब देखो बेटा, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि नीचे कोट है और ऊपर टेन है, ठीक है। और इस सब पे क्या लगा दो? होल स्क्वायर। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। एलसीएम ले लो, पहले इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच, सॉरी 1 से तो कॉस ए बच गया, तो कॉस ए माइनस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए। ये बचा, ये वाली लाइन खींचो, नीचे एलसीएम लो इन दोनों का, साइन ए। साइन ए बचा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कॉस ए बचा। अब देखो बेटा, 4 स्टेप बन चुके हैं, 1 2 3 4। स्क्वायर लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला और चौथा दोस्ती कर लेगा, करते हैं दोस्ती पहला और चौथे की। क्या है पहला? कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में और बड़ा वाला ये ब्रैकेट और चौथा ये साइन है इंटू साइन ए का होल स्क्वायर। अभी ये बाद में लगाएंगे, बड़ा वाला एक ही लगा देंगे होल स्क्वायर सबका, ठीक है। अपॉन में क्या बचा? तीसरा और दूसरा और तीसरा, तो साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए और बचा, और इन सब का होल स्क्वायर कर दिया हो रहा, ठीक है। अब देखो बेटा,
यहाँ पे ये कॉस ए माइनस का आ रहा है, लेकिन यहाँ कॉस ए प्लस का आ रहा है, ठीक है। और तो ये कट नहीं सकता, तो क्या करेंगे, माइनस वाला रूल लगा देंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूँ एक लाइन, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, माइनस साइन ए और साइन ए अपॉन में इसको भी माइनस से कर दिया तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ये माइनस से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको चेंज कर देते हैं, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस का कॉस ए हो जाएगा, प्लस का साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए को प्लस का लिख लेते हैं पहले, और कॉस ए को माइनस का लिख लेते हैं बाद में, और ये ब्रैकेट लगा के ये बचा साइन ए, और अपॉन में क्या बचा, ये माइनस को छेड़ेंगे नहीं, ये माइनस वापस नीचे से ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और कॉस ए बचा, और इन सब पे कर दिया जी स्क्वायर। ये से ये पूरा कट गया, माइनस अभी भी बचा हुआ, ढंग से देखना, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, तो माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, प्लस का वो भी माइनस का कैसे हुआ। तो देखो बेटा, होल स्क्वायर का मतलब होता है चीज़ों को दो बार लिख लेना। कितनी बार, दो बार लिख लेना। लिख ले तो देखो माइनस टेन थीटा इंटू माइनस टेन थीटा। अब बोलोगे कि माइनस दो बार क्यों लिखा है, स्क्वायर सब के लिए होता है बेटा, माइनस जब दे रखा है तो माइनस भी दो बार आएगा, और टेन थीटा दो बार आएगा, और ये मल्टीप्लाई में आएंगे, ये तय है बैठा बेटा। तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करो, तो रूल होता है बेटा, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाता है, तो ये बन गया प्लस। टेन थीटा और टेन थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो टेन स्क्वायर बन जाएगा, और आ जाएगा थीटा, और प्लस हम दिखाते नहीं हैं। जब भी हम 5 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, +5 कभी नहीं लिखते। लिखना ये चाहिए लेकिन लिखते नहीं है, इसलिए प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक ही नंबर हो तो दो हो तो दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे 2 + 5 हो तब प्लस को दिखाने की ज़रूरत, लेकिन इसका तो नहीं दिखाया ना, प्लस है। अगर ये नेगेटिव होता तो ज़रूर दिखाते, ठीक है, इसलिए प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे आया ये टेन स्क्वायर थीटा। वापस सवाल की तरफ चलते हैं, और माइनस से स्क्वायर जो होता है, ये स्क्वायर क्या है, अभी इवन है, इवन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, माइनस को ख़त्म कर देता है इवन, तो बच गया टेन स्क्वायर ए। यही आंसर पूछा है उसने, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब ये इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं तो क्या पूरे साल बच्चे क्या किताब कॉपी लेके घूमते रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। मैंने चीज़ें बता दी इसके अंदर जो जो यूज़ हो रही हैं, कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, आंसर्स को बार बार फोकस करना है, और 3 जो बेसिक चीज़ें बताई है उनका ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। पहली, आपको जो भी चीज़ दे रखी है उस क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो। दूसरी चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाओ, अगर कहीं 1 है तो उसका स्क्वायर कर दो। और तीसरी, रैशनलाइजेशन। इससे आप करोगे, बार बार आंसर को फॉलो करोगे या राइट हैंड साइड को फॉलो करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं आज वाली क्लास भी पसंद आई होगी, और क्लास देखने के लिए शुक्रिया।